दोस्तों, 2025 का गणतंत्र दिवस कुछ खास होने वाला है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जो न सिर्फ भारत के भविष्य को नया आयाम देगी, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाएंगी। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, जो दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक और सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश के नेता, इस बार भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इस यात्रा पर बात होगी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की डील पर। क्या यह डील हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नया शक्ति संतुलन बनाएगी? क्या भारत और इंडोनेशिया मिलकर चीन को बड़ा संदेश देंगे? और कैसे यह डील भारत के रक्षा क्षेत्र और आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी? यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि दो महाशक्तियों के मिलन की शुरुआत है। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा और ब्रह्मोस मिसाइल डील की हर बारीकी को समझते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इतिहास बनने वाला है। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण घटना के बारे में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आ रहे हैं। साथ ही इंडोनेशिया के 400 सैनिक भी दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। यह भी ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक किसी भी मेहमान देश ने इतने सैनिकों को गणतंत्र की परेड में हिस्सा लेने के लिए नहीं भेजा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस यात्रा के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल डील पर भी चर्चा होने वाली है। आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंध न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक हैं, बल्कि दोनों देशों ने दशकों से एक दूसरे के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी बनाई है। इंडोनेशिया, जो न सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। दोनों देशों की साझेदारी की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जब भारत से हिंदू और बौद्ध धर्म इंडोनेशिया में पहुंचे। आज भी वहां की संस्कृति झलकती है। आज दोनों देश सामरिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भारत के गणतंत्र दिवस पर विदेशी नेताओं को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित करना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की यह यात्रा कई अहम पहलुओं पर केंद्रित होगी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सहयोग को और गहरा किया जाएगा। व्यापार और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा होगी। और सबसे खास इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रहेगा ब्रह्मोस मिसाइल डील पर। जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त रूप से विकसित किया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है। इंडोनेशिया ने हाल ही में अपने रक्षा सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए रुचि दिखाई है, और ब्रह्मोस मिसाइल इसमें एक बड़ा योगदान दे सकती है। इंडोनेशिया हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा है। यह डील न सिर्फ भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देगी, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास को और गहरा भी करेगी। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया ऐसा तीसरा देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों की डील करेगा। इससे पहले फिलीपींस ने भारत से इन मिसाइलों को खरीदा है। इसके अलावा वियतनाम ने मिसाइलों की खरीद के लिए डील फाइनल की है। 2020 में प्रबोवो सुबियांतो रक्षा मंत्री के तौर पर भारत आए थे। कहा जा रहा है कि इस दौरान उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने मिसाइलों को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन इंडोनेशिया के पास बजट की कमी के चलते इसे टाल दिया गया था। लेकिन अब यह डील न केवल भारत और इंडोनेशिया के लिए, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी अहम है। यह डील क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए एक रणनीतिक कदम है। यह साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगी। दोनों देश केवल रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक सहयोग को भी मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में यह साझेदारी दोनों देशों के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते संबंधों और ब्रह्मोस मिसाइल डील की पूरी कहानी। प्रबोवो सुबियांतो की यह यात्रा न केवल गणतंत्र दिवस
2025 को खास बनाएगी, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और मजबूती देगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।